संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव त्रेता कब निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देने, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत, अहनिश व्रत धारी। राम चरण संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीव श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्मरण भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस कली के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आप इस धराधाम में हैं। आप देखते हैं कि जहाँ भी गोस्वामी जाते हैं वह उन विमुख जीवों को किसी न किसी तरह से ठाकुर जी के सम्मुख करते हैं। दिल्ली में ये सभी विमुख थे, सभी हिंदू धर्म की निंदा करने वाले थे, विरोध करने वाले थे। वहाँ भी आपने श्री हनुमान जी की कृपा से वह जो अभिमान में भरा हुआ बादशाह था उसके अहंकार का भंजन किया। उसकी सेना काम नहीं आई, उसका विपुल धन काम में नहीं आया, उसकी स्वयं की शक्ति काम में नहीं आई और तब निराश होकर के गोस्वामी जी के चरणों में आया। अपना बादशाही मुकुट रख दिया गोस्वामी जी के चरणों में
कहा महाराज मैं प्राण की भिक्षा मांगने के लिए आया, मुझे प्राणदान दीजिए। ये सब नष्ट कर दिया है, मेरे पीछे लगे हैं। गोस्वामी जी को दया आ गई, रोता हुआ देख करके दया आ गई। कहा ठीक है भाई, अब एक काम करो, तुम इस स्थल को छोड़ दो। ये पूरा किला अब राम जी का हो गया। जहाँ हनुमान जी की सेना आ जाती है फिर वहाँ दूसरा कोई रह नहीं सकता है। सुन तज दियो और करो लेके कोट नयो, सुन तज दियो करो लेके कोट नयो, अब हूँ न रहे को वामे तन छीजिए, अब हूँ न रहे को वामे छीजिए, वामे तन छीजिए। तुलसीदास जी की जय जयकार करता हुआ, राम नाम की जय जयकार करता हुआ हाथ जोड़े हुए वहां से बादशाह आ गया। जो बादशाह कह रहा था कौन है राम हम नहीं जानते, क्या कर लेगा तुम्हारा राम, अब तो ये ठीक हो गई उसकी। हाथ जोड़े हुए राम नाम की जय बोलता हुआ जा रहा है। यही कुटिल जीवों का उद्धार करना, यही है कुटिल जीवों का। जो प्रभु के नाम रूप लीला धाम से वंचित हैं, उनको प्रभु के नाम रूप लीला धाम में जोड़ना, यही उद्धार करना है। महाराज प्रातःकाल पूरी दिल्ली में समाचार फैल गया। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अकबर को किले से भगा दिया। ताजा समाचार, चारों तरफ यही चर्चा होने लग गई। आदमी को ऐसा कैसे होगा, इतनी बड़ी सेना जिसके पास, इतना जिसके पास, कैसा ऐसा होगा। लोग अपने अपने घर से देखने के लिए आए तो क्या देखा, अकबर का नया किला बन रहा है खूब दूर पर, और यहाँ कोई नहीं है उसके परिवार का, एक बंदा भी नहीं, कोई नहीं है। बड़ी खुशी हुई महाराज, दिल्ली वासियों को लाखों की संख्या में एकत्रित हो गए और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान हम शोभा यात्रा निकालेंगे आपके। इसलिए शोभा यात्रा निकालना है कि अभी लाखों परिवार भय के मारे घर से नहीं निकलते। इन मुसलमानों ने इतना भयभीत कर दिया है कि इनके भय के मारे लोग घर से बाहर नहीं निकलते। उन्हें पता चल जाए कि बादशाहों का बादशाह भी हमारे पास है तो कम से कम निर्भीक होकर बाहर तो आएंगे। इसलिए महाराज आपसे विनती है, हमने शोभा यात्रा की तैयारी की है, आपको हाथी में विराजमान करा के हम पूरी दिल्ली शहर में शोभा यात्रा निकालें। गोस्वामी जी को यद्यपि ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों के भाव की रक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। सुंदर हाथी के ऊपर महाराज पालकी सजाई गई, गोस्वामी जी को विराजमान करके संपूर्ण हिंदू समाज गौरव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए निकला। श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संपूर्ण दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली गई और इसके बाद शोभा यात्रा को विराम देते समय एक बहुत बड़ी सभा हुई। बड़ा भारी मंच बनाया गया था। गोस्वामी जी के साथ अनेकों और संत विराजमान थे। कई लाख जनता आज गोस्वामी जी के मुख से कुछ सुनना चाहते थे। इतना बड़ा काम दिल्ली के इतिहास में हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। सभी हिंदू गौरवान्वित थे और गोस्वामी जी के मुख से कुछ सुनना चाहते थे। गोस्वामी जी कुछ कहें इसके पहले एक वृद्ध व्यक्ति ने गोस्वामी जी से प्रार्थना की, कहा महाराज बहुत अच्छा मौका है इस समय, आपने बादशाह को पदहीन बना दिया, बड़ा भयभीत है आपसे, इसलिए बड़ा सुंदर मौका है आप किसी हिंदू को बादशाह बना दो। अब बादशाह की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने सिर उठा सके। आपके दिए प्राण से वो जीवित है, इसलिए बढ़िया मौका है अब बादशाह के इस पद पर किसी हिंदू को बैठा दिया जाए तो पूरा शासन अपने हाथ में आ जाए। ऐसा उसने गोस्वामी जी के चरणों में निवेदन किया है। और संतों की दूरदर्शिता देखो आप, हम सोचते हैं और संत सोचते हैं कितना अंतर है। हम तत्कालिक लाभ देखते हैं और संत शाश्वत लाभ देखते हैं। आगे चलकर इसका कैसे लाभ हो कल्याण संत देखते हैं। हम देखते हैं अभी का फायदा। तो गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? गोस्वामी ने क्या कहा, देखो भाइयों, मैं बादशाह बनाना चाहता हूं, लेकिन एक को नहीं, सभी को। इस तख्त पर तो एक ही बैठ सकता है और बाकी लोग क्या करेंगे? ये जो बादशाह का सिंहासन, इसमें तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है ना। लेकिन मेरी ऐसी भावना है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति बादशाह बने। और बादशाह वो बनता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। मन बुद्धि चित्त जिसका समाहित है वो बादशाह बनता है। बाहर का वैभव बादशाह नहीं बनाता है, बाहर का सिंहासन बादशाह नहीं बनाता है। वो सभी कहते हैं कि जिसका अंतर्मन संसार की तुच्छ कामनाओं से रहित हो गया है वो बादशाह बनता है। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाहे गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, जाको कछु सो साहन को साह, सो साहन को। बादशाह कौन है? जिसे संसार से अब किसी तरह की कोई याचना नहीं है, कोई कामना नहीं है। वो बादशाहों का भी बादशाह है। तुम्हें ऐसा बादशाह बनाना चाहता हूं
और भाइयों, ऐसा बादशाह आप सिंहासन में बैठने से नहीं बनोगे। ऐसा बादशाह तो जो मैंने रामचरितमानस से लिखी है, इसको हृदयंगम करने से बन जाओगे। जो कोई भी इस रामचरितमानस को हृदयंगम करेगा वो बादशाह बन जाएगा। उसको किसी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है सिंहासन पर। बादशाह कि अंतःकरण उसका इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना महान हो जाएगा, उसी मस्ती में वो पूरा जीवन निकालेगा। 7 गांठ को पीन में अरु भाजी बिनु नोन। 7 गांठ श्री रघुबर जब उर बसे। इंद्र बापुरो कौन। ये मस्ती है, ये बादशाह है, ये बादशाह। पूज महाराज जी सुनाते थे कि एक बादशाह के यहाँ एक बनवारी लाल जी मुंशी थे। वो लिखा पढ़ी का काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे। 30 रुपये महीने तनख्वाह है। तो एक बार को 300 रुपये की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा बादशाह के नाम से, और दरबार में जाकर के प्रार्थना पत्र लिए खड़े हो गए कि बादशाह मुझे देख के पूछेगा कैसे आना हुआ। लेकिन बादशाह ने देख लिया, फिर भी नहीं बोला कुछ। अब बनवारी लाल मुंशी खड़े रहे। कई लोग बाद में आए, सबसे बात की, उनसे बात ही नहीं की। 3 घंटे हो गए तो बड़ी गिलानी हुई। काश मैं इतने घंटे ठाकुर जी से कहता तो सुन लेते। इसके दरबार में आया, कितनी देखकर भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, चलो यहां से। तो बनवारी लाल मुंशी जी राज दरबार से बाहर निकले और उस कागज को फाड़ फूड़ के फेंक दिया। घर नहीं गए, कपड़े अपने उतार के फेंक करके एक कोपीन लगाई और जंगल में चले गए और जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बादशाह ने पता लगाया कहाँ गया कहाँ गया। बोले हजूर पता नहीं, वो घर में नहीं है, लोग कहते हैं कि वो फकीर हो गया, कहीं चला गया। आई गई बात हो गई। 1 साल के बाद बादशाह को युद्ध के लिए जाना था दूसरे देश में, तो जंगल से निकला। तो किसी मंत्री ने कहा हजूर हमने सुना यही कहीं और रहता है बनवारी लाल मुंशी। अच्छा, हम मिलना चाहते, हमको ले चलो। पता लगाया तो वृक्ष के नीचे महाराज केवल कोपीन पहने हुए पड़े हुए थे। शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कोई संग्रह नहीं, बस मस्ती से पड़े हुए। मंत्री बादशाह को ले गए, सामने बादशाह खड़ा हो गया और वो ऐसे ही पड़े हुए महाराज, जो ही पड़े हुए, ना उठे ना हाथ जोड़े ना कुछ, ऐसी मस्ती। बादशाह ने कहा बनवारी लाल तुमने पैर पसारना कब से सीख लिया? बोले श्रीमान जी जब से हाथ सिकोड़ना सीख लिया, जब से मुट्ठी जो करना तब से पैर पसारना सीख लिया। बादशाह ने पूछा इस खाक में पड़े हो, धूल में पड़े हो, क्या मिलता है? वहां कितने शान शौकत से रह रहे थे, हमने तुम्हें कोठी दी थी, नाना प्रकार के साधन दिए थे, और यहाँ खाक में पड़े हो, धूल में पड़े हो, क्या मिल रहा है यहाँ? बनवारी लाल मुंशी ने कहा कि साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बोले वहां मैं हाथ जोड़े खड़ा रहता था, तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं, यहाँ तुम खड़े हो मुझे देखने की फुर्सत नहीं। ये मिल रहा है, देखो मैं तुम्हारे दरबार में खड़ा रहता था, तुम देखते नहीं थे, और तुम यहाँ खड़े हो, मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं। बड़ा प्रभावित हुआ उत्तर से हो। बोले अच्छा बताओ 1 साल में तुमको क्या मिला? तुम 1 साल तक यहाँ रहे, क्या मिला?
बनवारी लाल मुंशी जी ने कहा, जहां मर के जाना है बली, जहां मर के जाना है बली, तहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, तहां जिंदा क्यों, तहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, तहां जिंदा क्यों नहीं। श्रीमान जी, जहां मर के जाना है वहां इसी शरीर से आना जाना चालू कर देना चाहिए, है? जीवित ही इसी शरीर से उस लोक में आना जाना चालू कर देना चाहिए। ये मुझे यहां मिला है। चरणों में प्रणाम किया, बादशाह चला गया। ये फकीरी है। गोस्वामी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति बादशाह बने, लेकिन बनेगा कब? जब अंतःकरण से सुसज्जित हो जाएगा। सारा खेल अंतःकरण का है। मन जिसका गरीब है वो गरीब है, मन जिसका अमीर अमीर है। सारा खेल मन का है। और ये मन बलवान कब होता है? जब उसे खुराक मिलती है। रामचरितमानस से मन को खुराक, बुद्धि को खुराक, चित्त को खुराक जब मिलेगी तो हर व्यक्ति यहाँ बादशाह बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति सम्राट बने। ए संते ही महाराज, सब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार करने लगे। बोलो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। उस सभा में गोस्वामी जी ने भरत चरित्र सुनाया। भरत जी की प्रीति राम जी के प्रति जो थी, ऐसा सुंदर वर्णन किया महाराज। ओह, देखे बिन रघुनाथ पद, देखे बिनु जिय की जरनी न जाए, जिय की जरनी न जाए। पूरा अयोध्या, क्या गुरु जी क्या माताएं, एक मत है कि भरत जी तुम सिंहासन में बैठ जाए अयोध्या के। भरत जी कहते हैं कैसी बात करते हैं यार, मेरे अंतःकरण में आग लगी है। किसी के शरीर में आग लगी, उससे सिंहासन में बैठा हो आप? पहले मैं आग तो बुझाऊं, फिर मैं दूसरी बात सुनूंगा। मेरे अंदर आग लगी है, मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ। मैं जन्म नहीं लेता तो राम को वनवास नहीं होता है। सारे अनर्थों का मूल मैं हूं। राजमहल के सुखों का उपभोग करने वाले मेरे प्रभु आज खुले आकाश के नीचे सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, गरम गरम हवा चलती है उसे सहन करते हैं, पैरों में पदत्राण न पहन करके कंकड़ पत्थर उनके चरणों में चुभते हैं। वो मुझे याद आती है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा हृदय जलता है। यही दुख दाहे दहे नित छाती, यही दुख दाह भूख नवासर नींद नराती। भरत राम के प्रेम का वर्णन सुनकर के जनता रोने लग गई महाराज। और उसी सभा में राजा मान सिंह आए हुए थे, जो अकबर के खास प्रधान सेनापति थे।
मानसिंह अकबर से मिल चुके थे, महाराणा प्रताप सिंह के भाई थे। महाराणा प्रताप पूरे जीवन महाराज अकबर से युद्ध किया, लेकिन बड़ा भाई मिल गया, मानसिंह मिल गए। और जब उस दिनों कथा में तुलसीदास जी के प्रसंग सुना, श्री राम और भरत की प्रीति को सुना, तो इसका इतना प्रभाव पड़ा मानसिंह के ऊपर। मैंने क्या किया है, अपने भाइयों का साथ छोड़ करके इसका साथ दिया है, भाइयों को मैंने दगा दिया। बस उसी दिन से उदास हो गए, अकबर के किसी काम में हिस्सा लेना बंद कर दिया और हमारे सब तरह से अपने आप को समेट लिया, पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए। और परिणाम हुआ कि अकबर के बाद मुगल शासन पूरी तरह समाप्त हो गया, ह्रास होना आरंभ हो गया। इस तरह से महाराज दिल्ली की भूमि में गोस्वामी तुलसीदास ने एक नया इतिहास प्रारंभ किया, जहाँ एक आत्मबल से, भजन के बल से इतने बड़े सल्तनत को झुका दिया आपने। और वहाँ जो हिंदू नारकी जीवन जी रहे थे, भयभीत जीवन जी रहे थे, उनके हृदय में महाराज आह्लाद का एक नया बीजोरोपण कर दिया। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी प्रशंसा होने लग गई दिल्ली में। और जब ज़्यादा प्रशंसा होने लगी तो घबरा गए तुलसीदास जी, क्योंकि ज़्यादा प्रशंसा क्या, थोड़ी प्रशंसा भी भजन को नष्ट करती है। लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दा, लोकमान्यता, लोकमान्यता प्रशंसा आग के समान है, जो आपकी भजन रूपी पूंजी को जला देती है। इसलिए बड़े बड़े संत इससे बचे, महाराज बचे। जहां भी उनको लगा कि यहां प्रशंसा है तो वहां से या तो चले गए या फिर कभी आए नहीं वहां। भजन को समाप्त कर देती है। तो गोस्वामी जी भी चुपचाप दिल्ली से खसक लिए, बिना किसी को बताए आधी रात में वहां से चले। विचार किया कि वृंदावन समीप में चले, वृंदावन ब्रजरस का आनंद लेंगे, यमुना के तट पर खूब डुबकी लगाएंगे ब्रजरस का, और वृंदावन में रहने वाले संतों का दर्शन करेंगे। इस भाव से आप दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन के लिए पैदल यात्रा किया। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी। चलो रे मन श्री श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में जैसे गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी का रोम रोम खिल गया। ये भूमि ऐसी है जहां अंतःकरण चतुष्टय खिल जाता है, मन बुद्धि चित्त खिल जाते हैं। ऐसी ये प्रेम रस से परिपूर्ण भूमि का स्पर्श जैसे गोस्वामी जी का हुआ, गोस्वामी जी का हृदय कमल बाग बाग हो गया। वृंदावन में प्रवेश करते ही गोस्वामी जी सबसे पहले यमुना जी गए। यमुना जी से प्रार्थना की, मैं आपकी शरण में आया हूं,
मुझे आज श्रीधाम वृंदावन में निवास दो कुछ दिन के लिए। जो यहाँ रह रहे हैं ना, उनकी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। नवीन व्यक्ति को उनके प्रमाण पत्र की बहुत आवश्यकता होती है। श्री यमुना जी के चरणों में प्रार्थना किया है कि जय जय मुझे इस वजरस का पान कराओ आप। और प्रार्थना करती मानो यमुना जी ने कहा कि हम तो इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि भजनानंदी संत जब आते तभी हमें प्रसन्नता होती है। आप आ गए, अब आप प्रेम से रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से स्नान करके चले तो ठीक यमुना जी के तट पर ही एक संत का स्थान था जिसका नाम था श्री राम गुलेला। कहीं ना कहीं तो संतों को भजन करना ही है। और पहले के संत बड़े सेवा भावी होते थे, किसी संत को देख रहे हैं सेवा में लग जाते थे। तो गोस्वामी जी जैसे वहां गए तो उन संत ने कहा महाराज यही आसन रख लो, आप नियम करो, फिर प्रसाद पाइए, आप थके मांदे आए हैं। गोस्वामी जी ने विचार किया कि चलो तिलक लगाना है, नियम करना है, भजन करना है। जैसे आसन लगाया वैसे आशुतोष भगवान शंकर श्री गोपीश्वर नाथ ने देखा, ओ हो तुलसीदास जी आए हैं। बाबा विश्वनाथ जी तो गोपीश्वर नाथ के रूप में यहाँ विराजे हैं। उन्होंने तो पूरी प्रेरणा दे के रामचरितमानस लिखवाई गोस्वामी जी से। उनको बहुत खुशी हुई, श्री गोपीश्वर नाथ को बहुत खुशी हुई। और उसी आश्रम में, राम गुलेला आश्रम में भगवान शंकर प्रकट हो गए। नयावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परेवा नराणम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवा। हाथ जोड़ के भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया आशुतोष भगवान शंकर का। जय जय, कितनी बड़ी कृपा किया है। इस दास को दर्शन देने के लिए कुटिया में आ गए। मुस्कुराते हुए शंकर जी ने कहा, तुलसीदास जी बड़े भाग्यवान हो आप, सही मुहूर्त में वृंदावन आए हो, सही तिथि में आए हो। आज यहां वृंदावन में बड़ा विशाल उत्सव संतों का हो रहा है, बड़ा विशाल। और उस उत्सव में केवल ब्रज के नहीं, संपूर्ण भारत के संत आ रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए बाकी काम बाद में कर लेना, आप तिलक बाद में लगा लेना, जब बाद में कर लेना, पहले चलो संतों का दर्शन करो। और सुनो, आज प्रसादी वही पाना। हाँ, संतों की कृपा दृष्टि उस अन्न में पड़ेगी। इतने इतने संतों को दिव्य अन्न हो जाएगा, भजन में परम सहायक बनेगा। इसलिए आज वहीं संतों का दर्शन और संतों की प्रसादी आपको पाना है। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तुलसीदास जी कैसे जाएंगे, कैसे प्रसादी पाएंगे, कैसे आनंद आएगा, ये कथा कल सुनेंगे। नमो नमो श्री